हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई सतेंद्र, पूजा, राहुल, अजय, पटना की धरती से प्रणाम प्रणाम भाई राहुल। बताओ कैसे हो तुम? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना? वेरी गुड। सिकंदर, सिकंदर तुम कहाँ थे? नालंदा से राम राम, हैप्पी मकर संक्रांति। हर्ष भाई, देखिए हम लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, हमने रिलेटिव स्पीड पढ़ लिया, हमने ट्रेन पढ़ लिया, हमने नाव चला दी, और अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बाकी हैं और रेस बाकी हैं, और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है ना? वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर काफी बड़ा था, है ना? और मैंने क्वेश्चंस भी आपको खूब प्रैक्टिस कराए। 250 के आसपास मैंने आपको सवाल कराए हैं। हर एक वैरायटी हमने यहां पे टच करने की कोशिश की है, जिस पर भी पेपर में सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना राहुल? चलिए, अब बोट एंड स्टीम का लास्ट क्वेश्चन रह गया था 43। तो ये जो सवाल है ये बैंकिंग के एसबीआई पीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बहुत पुराना सवाल है, देखने में बड़ा लग रहा है, बैंकिंग में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है ना? इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर पाओगे इस सवाल को? अगर आपने कोशिश की होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो जरा मुझे सॉल्व करके बताइए दोस्तों, किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए शिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर स्प्रिंग्स ए लीक विच एडमिट्स 2:1/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 5.5 मिनट। एन आउटलेट टैंक कैन थ्रो आउट 12 tons of water per hour. Find at what speed it should move such that when it begins to sink, a rescue ship move with 6 km per hour escapes the passenger of the ship if 69 ton of water is enough to sink. बहुत सारे बच्चों को सवाल ही नहीं समझ में आया होगा इतना बड़ा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप यहां तक पढ़ते हो तो पीछे का भूल जाते हो, है ना? यहां तक पढ़ोगे पीछे का भूल जाओगे। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए समस्या होती है कि वो बड़े लैंग्वेज के सवाल को डील नहीं कर पाते। छोटे लैंग्वेज के सवाल तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन एसएससी के पेपर में भी या कभी कभी स्टेट एग्जाम में भी एक आध सवाल एग्जामिनर जानबूझ के बड़ी लैंग्वेज का डालता है आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए, लेकिन नंबर तो उसके भी मायने रखते हैं और बच्चे उसको भी करके आते हैं। तो आपको उनसे कंपीट करना तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। ये 77 किलोमीटर की दूरी हो गई। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे एक समुद्री जहाज है ऐसे, है ना? और किनारे से कितनी दूर है? 77 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें छेद हो गया। अब इसमें छेद हो गया तो इसमें पानी भरने लगेगा। पानी किस स्पीड से भर रहा है? पानी भर रहा है इसमें 2:1/4 टन पानी 5.5 मिनट में भर रहा है। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, इसमें पानी जो है एक घंटे में कितने टन पानी भर रहा है? 2 सही 1/4 का मतलब होता है 9/4 टन। 9/4 टन पानी 5.5 मिनट में, 5.5 मिनट में, यानी कि 5.5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है? इतना। तो बताइए 60 मिनट में कितना पानी भरेगा? मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटे में इतना पानी भरेगा ना। मेरे प्यारे भाई, समझ आ गया ना सभी को? बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, बताओगे ना? है भैया? क्लियर है? ठीक है ना दोस्त? भैया 2 सही 1/4 टन का मतलब होता है 9/4 टन। 9/4 टन पानी 5.5 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना? बटे 5.5। 60 मिनट में कितना? मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कि 1 घंटे में इतने टन पानी भरता है। अब देखिए 9 की 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 540। ठीक है ना? और मेरे प्यारे भाई 4 की 5.5 में गुणा कर देंगे तो 22। तो 540/22 का मतलब 270/11, यानी कि उस जहाज में पानी जो भर रहा है वो किस स्पीड से भर रहा है? 270/11 टन पर आवर। इस स्पीड से पानी भर रहा है। छेद से जो पानी भर रहा है वो
270/11 टन पर आवर की स्पीड से भर रहा है, लेकिन उसमें एक निकासी पाइप भी लग रहा है, उसमें एक आउटलेट टैंक भी लग रहा है। आउटलेट टैंक लग रहा है जो 12 टन ऑफ वाटर पर आवर बाहर निकालता है ना, पंप होता है, वो पंप पानी निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। तो मेरे प्यारे भाई वो पंप जो है 1 घंटे में कितना पानी बाहर फेंक रहा है? 12 टन। तो आप बताओ छेद से 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 270/11। और जो नल है, जो नल का पाइप है, वो 1 घंटे में कितना पानी बाहर फेंक रहा है? 12 टन। तो ओवरऑल देखो 1 घंटे में कितना पानी चढ़ रहा है, 1 घंटे में जहाज में कितना पानी उधर से छेद से भरेगा और नल उसे बाहर फेंकेगा। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 11 × 12 132। तो 270 में से 132 घटाएंगे 138, 138 आ जाएगा ना, ठीक कर रहे हैं, 138/11 टन पर आवर। बोलो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो मुझसे पूछ सकता है। यानी कि जहाज में अगर मैं इफेक्टिवली बात करूं, जहाज में हर 1 घंटा 138/11 टन पानी चढ़ जाता है। जहाज में कितना टन पानी चढ़ जाता है? 138/11 टन पानी चढ़ जाता है। मेरे प्यारे भाई इसमें कोई तकलीफ है? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई समस्या हो? राहुल मेरे दोस्त, हाँ फिर से सर, इसमें फिर से वाली क्या बात है बच्चे? छेद से पानी जा रहा है 2 सही 1/4 टन 5.5 मिनट में, तो यानी कि 1 घंटा में 270/11 टन पर आवर। अब उसमें जहाज में एक निकासी पाइप भी है जो पानी को बाहर की तरफ पंप कर रहा है समुद्र में, कितना? हर घंटे 12 टन। तो ये छेद से इतने 1 घंटे में 270/11 टन भरेगा और पाइप से 12 टन बाहर निकलेगा, तो कुल मिला के 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 138/11 घटा लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जहाज में जो पानी भरने की स्पीड है वो 138/11 टन पर आवर है। आगे क्या पूछा? फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव। बताइए इस जहाज को कितनी स्पीड से चलना चाहिए, किनारे की तरफ चलेगा, है ना, सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक ए रेस्क्यू शिप मूव्स विद 6 किलोमीटर पर आवर। कि जब यह डूबना शुरू करता है तो एक रेस्क्यू जहाज इसकी तरफ आता है, एक रेस्क्यू जहाज इसकी तरफ आता है, कितने की स्पीड से? रेस्क्यू जहाज इसकी तरफ आता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है ना, जब ये डूबना शुरू करता है। तो मेरे प्यारे भाई मैंने मान लिया कि इस जहाज को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए और इसकी तरफ एक रेस्क्यू जहाज आ रहा है, बचाने वाला जहाज 6 की स्पीड से, है ना। इफ टू स्केप द पैसेंजर ऑफ शिप के पैसेंजर को स्केप करने के लिए, इफ 69 ऑफ टन ऑफ वाटर इज इनफ टू सिंक, जहाज को 69 टन वाटर डुबा सकता है। 69 टन वाटर अगर जहाज में चढ़ गया तो जहाज पूरी तरीके से डूब जाएगा। मेरे प्यारे भाई जहाज में 1 घंटे में कितने टन पानी चढ़ता है? इतना। तो बताइए 69 टन वाटर कितने घंटे में चढ़ेगा? 69 टन वाटर चढ़ने में लगेगा 69/138/11। तो मेरे प्यारे भाई 69 से 2 बार चला जाएगा, 11/2 आवर, यानी कि पूरे जहाज को 11/2 आवर्स लगेगा डूबने में। भैया 1 घंटे में अगर जहाज में 138/11 टन पानी जाता है तो 69 टन पानी चढ़ते जहाज डूब जाएगा, तो 69 टन भरने में कितना समय लगेगा? 11.5 घंटे। यानी कि मैं कह सकता हूं 2 जहाज चल रहे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 77 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड कितनी? रिलेटिव स्पीड है एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं s+6 किलोमीटर पर आवर। उनको कितने समय में मिल जाना चाहिए? 11.5 घंटे में मिल जाना चाहिए, जिससे कि वो डूबे और फटाफट उसके पैसेंजर को लपक लिया जाए। तो 11 सत्ते 77 मेरे प्यारे भाई, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाइएगा 8, यानी कि जहाज को कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा किनारे की तरफ, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना सुंदर, शानदार, बेहतरीन सवाल था। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है अब।
सवाल की लैंग्वेज बड़ी थी, तो लैंग्वेज को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आकाश एक बार और रिपीट करके देखो भाई, समझ आ गया, आ जाएगा तुम्हें, क्यों नहीं आएगा, तुम आकाश हो, तुम परम ज्ञानी हो। क्लियर है? चले, बोट एंड स्ट्रीम खत्म, ठीक, आगे चले नेक्स्ट। अंजीत, राहुल, आकाश, यस। तो आपका बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा खत्म हो गया, जिसपे मैंने 42 क्वेश्चंस कराए हैं। आप बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया? आप लोग संतुष्ट हो भाई? अब आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर की बुक आपने ये मंगा ली होगी, आप ये बुक मंगा लीजिए, थोड़े दिनों में टॉपिक वाइज आ जाएगी बुक, टॉपिक वाइज कंपाइल करवा रहे हैं हम, उसको आप ले लीजिएगा और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हाँ, इसके बाद टाइम एंड वर्क ही स्टार्ट करेंगे। आकाश, क्या हुआ? राहुल, आप लोगों को बोट एंड स्ट्रीम समझ में आ गया? अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे प्री वगैरह के, तो सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कैसे बालक हो यार, गंदे गंदे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट सीट हम देखेंगे मिसलेनियस। इसमें ही आपके रेस वाले क्वेश्चंस भी इसी में डाले हैं, और ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लास्ट मिसलेनियस सीट है। इसमें ही आपको रेस, जो दौड़ वाले सवाल आते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। इस सीट में टोटल 17 क्वेश्चन है, टोटल 17 सवाल हैं, ठीक है ना, टोटल 17 क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1, ठीक, जितनी भी थ्योरी है, जितने भी कंसेप्ट है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये देखिए सवाल, ये सवाल बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता होगा जगह जगह। सलमान रीचेज स्कूल एवरी डे एट 4 PM टू पिक अप चिल्ड्रन। ऑन सैटरडे स्कूल ओवर 3 PM and children start walking home. Salman meet them on their way and return home 20 minutes early. How much time did children walk? How much time did children walk? तो कितने समय बच्चे चले, ये बताइए मेरे प्यारे भाई। सलमान प्रतिदिन हर 4 बजे, सलमान प्रतिदिन 4 बजे शाम को बच्चों को लेने स्कूल जाता है। 4 बजे शाम को, इवनिंग में 4 PM। शनिवार के दिन स्कूल की छुट्टी 3 बजे हो जाती, बच्चे घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सलमान उनको रास्ते में मिलता है और वो 20 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं। तो बच्चे कितने समय तक पैदल चले? नहीं अंकित भाई, मेरे प्यारे भाई, देखिए इस पे कई तरीके के सवाल बन सकते हैं कि बच्चे कितने बजे मिले होंगे सलमान, और वो कितने बजे मिले होंगे, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए जैसे तुम्हारा ये स्कूल है, जैसे ये स्कूल है मेरे प्यारे भाई, ये स्कूल हो गया। अब सलमान जो है डेली 4 बजे आता है, अपने बच्चों को पिक करता है मोटरसाइकिल पर और घर को वापस आ जाता है। ये हो गया, ये घर हो गया, ये घर है ना, ये घर है, ठीक है ना। तो सलमान जाता है ऐसे शाम को 4 बजे, मतलब शाम को 4 बजे वो स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है ना। शाम को 4 बजे पहुंच जा एग्जैक्ट, और 4 बजे बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठाया और वापस घर आ गया। अब एक दिन क्या हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, शनिवार को छुट्टी 3 बजे ही हो गई। तो मेरे प्यारे भाई, शनिवार को छुट्टी 3 बजे ही हो गई, तो सलमान तो 4 बजे निकलेगा, सलमान तो 4 बजे आएगा घर से, हमें 4 बजे पहुंचेगा स्कूल। तो मेरे प्यारे भाई, बच्चों ने क्या किया, घर की तरफ पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया। तो बताइए सलमान और बच्चे कितने
टाइम पे मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। और वो घर 20 मिनट जल्दी पहुंच गए। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, सलमान डेली 4 बजे बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाता है, तो घर से जो निकलता होगा 4 बजे से पहले निकलता होगा। घर से जो निकलता होगा मेरे प्यारे भाई, वो 4 बजे से पहले निकलता होगा। सलमान को यहां से यहां तक की डिस्टेंस जाने में, यहां जब वो पहुंचता है स्कूल में तो 4 बज जाते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, 3 बजे ही बच्चे मेरे प्यारे भाई, 3 बजे ही दोस्त, 3 बजे जो हैं वो बच्चे छुट्टी हो गई, और जो है वो बच्चे घर की तरफ चलने लगे। तो बच्चे जो घर की तरफ चल रहे, तो इसका मतलब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे बच्चे यहां पर ही पहुंच पाए। देखिए सलमान तो ये सोच रहा है, सलमान तो ये सोच रहा है कि मेरे बच्चे तो 4 बजे निकलेंगे स्कूल से, तो मुझे यहां घर स्कूल पे 4 बजे पहुंच जाना है। लेकिन स्कूल की छुट्टी तो 3 बजे ही होगी, तो बच्चे चलते रहे। तो सलमान घर से निकला है, तो मेरे प्यारे भाई सलमान बच्चों को यहीं पे मिल जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, और सलमान बच्चों को यहीं पे मिल गया, तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी पड़ी। सलमान ये डिस्टेंस जाता और ये डिस्टेंस वापस आता, इस डिस्टेंस का चक्कर बच गया। ये डिस्टेंस सलमान जाता, ये डिस्टेंस सलमान वापस आता, इस डिस्टेंस का टाइम ड्यूरेशन बच गया कि नहीं बच गया, क्लियर है। और इस तरीके से सलमान ने बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठाया और अपने घर आ गया, घर 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो मेरे प्यारे भाई, वो 20 मिनट जल्दी सलमान क्यों पहुंचा है? सलमान 20 मिनट जल्दी ऐसे पहुंचा है मेरे प्यारे भाई, दिमाग लगाइए, क्योंकि सलमान अगर 20 मिनट जल्दी पहुंचा है तो जाने और आने का, इतनी डिस्टेंस जाने और आने का जो टाइम है वो सलमान ने बचा दिया। भैया बच्चे खुद चल के अपने आप इतने रास्ते आ गए, तो सलमान को पहले तो यहां जाना पड़ता, फिर बाइक पे बच्चों को बिठाता, फिर यहां आता, तो ये डिस्टेंस सलमान ने सेव कर ली ना। तो आप बताओ, सलमान को जाने और आने में टोटल 20 मिनट की बचत की, यानी कि सलमान को ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में, सलमान को ये डिस्टेंस यहां से यहां तक जाने में 10 मिनट लगता है कि नहीं? अबे जाने में 10 मिनट लगेगा और आने में भी सलमान को 10 मिनट लगेगा, तभी ना सलमान ने टोटल 20 मिनट बचाया है। सेम डिस्टेंस जाने और आने में 10-10 मिनट लगेगा, है ना। तो ये 10-10 मिनट करके सलमान ने 20 मिनट की डिस्टेंस जो है वो बचा ली। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई परेशानी? तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सलमान ने ये जो 10 मिनट का ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये अपना सेव कर लिया, ये बचा लिया। मतलब एक्चुअल में होता क्या, सलमान को स्कूल पहुंचना था 4 बजे, लेकिन ये 10 मिनट का टाइम उसने बचा लिया, यानी कि सलमान 3:50 पे यहां पर था, 3:50 पे। भाई 3:50 में 10 जोड़ोगे तो 4 बज जाते, यानी कि 10 मिनट और लगाता तो सलमान एग्जैक्ट 4 बजे स्कूल के गेट पे होता बाइक पे। क्लियर है, यानी कि सलमान 3:50 पे इस पॉइंट पे पहुंच चुका था। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बच्चे और सलमान एक दूसरे को कितने बजे मिले हैं? शाम को 3:50 पे मिले हैं। क्लियर है, बहुत ही लॉजिकल और आसान सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का। तो अगर पेपर में यह पूछा होता कि सलमान और बच्चे एक दूसरे को कितने बजे मिले हैं, तो आपका उत्तर हो जाता 3:50 पे। क्लियर है, सवाल में पूछा है बताइए बच्चे कितने समय पैदल चले, तो बच्चे 3 बजे ही स्कूल से निकल गए थे, 3:50 पे अपने पापा को मिले हैं, तो बच्चे कितने मिनट पैदल चले हैं? 50 मिनट पैदल चले हैं, 50 मिनट पैदल चले हैं। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो यहां पे दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे, मैंने आपको दोनों समझा दिया। बहुत ही लॉजिक और सिंपल सी बात थी कि जो 20 मिनट जल्दी का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया है कि सलमान को ये डिस्टेंस जाने और वापस आने का टाइम ड्यूरेशन सेव हो गया। अरे हाँ या ना, क्यों नहीं बोलते हो कुछ? तो यानी कि सलमान और बच्चे 3:50 पे मिले होंगे यहां कहीं बीच रास्ते में, है ना। तो बच्चे 3 बजे स्कूल से निकले थे, तो 3:50 तक चले हैं 50 मिनट, है ना।
तो दोनों सवाल बन सकते हैं। यहां से स्पीड का भी क्वेश्चन बन सकता है। स्पीड का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सलमान को यह डिस्टेंस जाने में कितना समय लगता है, यहां से यहां तक 10 मिनट लगता है, जबकि बच्चों को यह डिस्टेंस जाने में, बच्चों को 3 बजे से 3:50 तक बच्चों को यह डिस्टेंस जाने में कितना समय लगा है, बच्चा पार्टी को लगा ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जाने में 50 मिनट। बच्चा पार्टी को सेम डिस्टेंस जाने में लगा है 50 मिनट, है ना। तो मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम का रेशियो 1:5 है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:1। तो सलमान और बच्चों की स्पीड का रेशियो 5:1। अगर आपको सलमान की स्पीड दे देता, सपोज कि सलमान की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछ लेता कि बताइए बच्चे कितनी स्पीड से पैदल चले, तो एक की वैल्यू हो जाती 12, तो आपका उत्तर हो जाता 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बच्चे पैदल किस स्पीड से चल रहे हैं, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तीसरा सवाल ये बन सकता है। तो यहां से 3-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्टेंस नहीं पूछेगा ब्रजेश की घर से ऑफिस, ये स्कूल की दूरी नहीं निकाल सकते, ठीक है। वीरा बाबू वेरी गुड। क्या आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन समझ आया? मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है ना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप ये देखिए, सवाल नंबर है 2। ये सवाल भी बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ एक कहानी लग रही है। सवाल देखने में जितना बड़ा लग रहा है, करने में उतना ही आसान है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या, फटाफट पढ़िए और बताइए। Two trains start simultaneously from two stations, Howrah and Bandra, respectively towards each other on the same track. The distance between the two stations is 560 km and speed of train are 30 and 40 km per hour simultaneously. देखिए दो ट्रेन, अरे भैया सवाल बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। देखिए दो ट्रेन निकलती हैं, दो स्टेशन हावड़ा और बांद्रा से, एक दूसरे की ओर चल रही है दो ट्रेन, है ना, सेम प्लेटफॉर्म पर है, दो ट्रेन चल रही है सेम ट्रैक पर, है ना, हावड़ा और बांद्रा से एक दूसरे की तरफ। दोनों के बीच की डिस्टेंस 560 किलोमीटर है और दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है वो 30 और 40 है। चलिए, simultaneously with the train, a sparrow sitting on the top of the one train start towards the other and reverse its direction on reaching the other train and so on. अब एक चिड़िया, देखिए ये समझिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ये दो ट्रेन है 560 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। अब एक चिड़िया है, चिड़िया को खेलने का मन, चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, एक ट्रेन के टॉप पे ऐसे चिड़िया उड़ के जाएगी दूसरी ट्रेन पे, फिर दूसरी से इस पे आएगी, फिर ऐसे 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 चिड़िया जो है दोनों ट्रेनों के बीच ऐसे घूमती जा रही है। इससे यहां जाएगी चिड़िया, फिर इससे यहां पे आएगी, फिर इससे यहां पे आएगी, फिर इससे यहां पे, फिर इससे यहां पे। समझ गए ना? ओ माय गॉड। If speed of sparrow is 80, यदि चिड़िया की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, then the distance that the sparrow flies before being crushed between the two train, तो जब दोनों ट्रेन चिड़िया को मिलके बीच में कुचल देंगी, चिड़िया बीच में उड़ रही है और 10 से ट्रेन आएंगी और ऐसे उसका जो है बढ़िया जो है कचरा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, कुचले जाने से पहले तक चिड़िया कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? तो मेरे प्यारे भाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय के बाद मिलेंगी? Oh my God.
अरे मेरे भाई, दो ट्रेनों के बीच की डिस्टेंस 560 किलोमीटर है। रिलेटिव स्पीड है 30 + 40 70 को कि एक दूसरे की तरफ चल रही, यानी कि 8 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी। यानी कि चिड़िया जो है, बेचारी चिड़िया 8 घंटे तक फुदकती रही, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। 8 घंटे तक चिड़िया फुदकती रही है। चिड़िया की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 घंटे में चिड़िया कितनी डिस्टेंस कवर करेगी कुचली जाने से पहले? 640 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, खत्म सवाल। तो इस सवाल में कुछ भी था? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, इंस्टेंट, एक साथ काम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो सवाल आपको बड़ा लगे देखने में, जिसकी लैंग्वेज बड़ी हो, वो कठिन ही हो, है ना। एग्जामिनर भी ऐसा कोशिश करता है कि आपको बड़ी लैंग्वेज दिखा के डरा दे, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनमें कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, सवाल नंबर 3। अभी मंकी वाला पॉपुलर क्वेश्चन आ गया, ये बताइए जल्दी से। A monkey climbing up greased pole ascends 10 meter in a minute and slips down 2 meter in a alternate minute. If the pole is 47 meter high, how long will it take to reach up the pole? बताइए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक बंदर है, बंदर एक ग्रीस लगे हुए खंबे पे चढ़ता है। एक खंबा है, इस खंबे पे एक बंदर को चढ़ना है, इस पे ग्रीस लग रहा है। ग्रीस समझते हो ना? ठीक है। अब बंदर जो है मेरे प्यारे भाई, जब चढ़ता है तो बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, यानी कि पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा, अगले ही मिनट में 2 मीटर फिसल जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो बंदर एक मिनट में 10 मीटर जो है ऊपर चढ़ा, और अगले मिनट में, नेक्स्ट 1 मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल गया कि खंबे पे ग्रीस लग रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो प्रोसेस क्या है, कुल मिला के हो क्या रहा है? अब यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर अगले मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर नीचे फिसलेगा, फिर 10 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर नीचे फिसलेगा। खंबे की ऊंचाई है 47 मीटर। अगर खंबे की ऊंचाई 47 मीटर है तो आप बताइए कि खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे 1-1 मिनट की साइकिल बन गई कि बंदर 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है। बंदर 2 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, 8 मीटर। इस तरीके से आप देखोगे, पहिया पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ेगा, फिर अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाएगा। तो कुल मिला के 2 मिनट में 8 मीटर ही तो चढ़ पाया। यहां पे 2-2 मिनट की साइकिल बन रही है, और हर 2 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है? 8 मीटर। बंदर को चढ़ना है 47 मीटर। तो कितना समय लगेगा बताइए, कितना समय लगेगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। कह रहा है 12 मिनट। अरे बेवकूफ, इधर देखो, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए फिसलने वाला, तो हम बंदर को, जैसे यहां पे होता मेरे प्यारे भाई, जैसे यहां पे 40 होता, 40 मीटर, तो आप ऐसा नहीं करते, 40 मीटर होता। तो अब बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 8 मीटर चढ़ रहा है 2 मिनट में, तो 40 मीटर चढ़ेगा 10 मिनट में। ये गलती हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको 47 मीटर चढ़ना है। बच्चे ये एक बार
चढ़ रहा है, एक बार नीचे उतर रहा है, स्लिप कर रहा है, नेगेटिव वर्क है। तो आप कभी भी डायरेक्ट 47 के चक्कर में मत पड़िए। आप एक बात बताइए कि यहां पे पॉजिटिव वाला 10 मीटर है चढ़ने वाला, पहले आप इसमें से 10 घटा लीजिए। ये जो पॉजिटिव जो चढ़ रहा है ना, पॉजिटिव जो अप डिस्टेंस है 10 मीटर घटा लीजिए, 47 में से 10 घटा लीजिए, 37 मीटर। तो आप मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट 47 ना चढ़ा के पहले आपको बंदर को 37 मीटर के नजदीक चढ़ाना है। बंदर को पहले 37 मीटर के नजदीक चढ़ाना है, 37 मीटर के नजदीक। बंदर को क्या चढ़ाना है पहले आपको? 37 मीटर के नजदीक चढ़ाना है। मेरी बात को समझे, बंदर को पहले 37 मीटर के नजदीक चढ़ाना है, 37 मीटर के नजदीक। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा, 37 मीटर के नजदीक आपको चढ़ाना है। क्लियर है? देखिए आप एक चीज देखिए कि 8 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगता है। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आप एक बात बताइए, मैं कह सकता हूं कि 10 मिनट में बंदर कितना चला जाएगा ऊपर? 40 मीटर। 10 मिनट में बंदर कितना जाएगा? 40 मीटर। देखिए 40 37 के नजदीक है ना, तो 40 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा? 10 मिनट में। लेकिन अपने को 37 मीटर अपने को चढ़ाना है 47, अपने को चढ़ाना है 47। देखिए पहले चढ़ना फिर उतरना, फिर चढ़ना फिर उतरना, फिर चढ़ना फिर उतरना, है ना। तो यहां पे 5 साइकिल कंप्लीट हो गई। 40 मीटर चढ़ रहा है 10 मिनट में। अगला जो मिनट आएगा वो केवल चढ़ने वाला होगा। अगला जो मिनट आएगा वो केवल चढ़ने वाला होगा। भैया होता क्या है कि पहले चढ़ रहा है फिर फिसल रहा है, पहले चढ़ रहा है फिर फिसल रहा है, पहले चढ़ रहा है फिर फिसल रहा है। इस तरीके से 10 मिनट में 40 मीटर चढ़ गया। अब अगला जो मीटर आएगा वो केवल चढ़ने वाला होगा। यस, बताइए। तो मेरे प्यारे भाई 40 मीटर ऑलरेडी चढ़ चुका है, अब हमको चढ़ना है 47। अब हमको चढ़ना है 47 टोटल चढ़ना है, तो कितना बचा? 7 मीटर। तो आप बताइए अगर 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, अगर 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो बताइए 7 मीटर 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, तो 1 मीटर 1/10 यानी कि 1/10 मिनट यानी कि 6 सेकंड में। तो 7 मीटर चढ़ने में अगली जो मिनट आएगी उसमें केवल चढ़ा जाएगा, उसमें केवल 42 सेकंड लगेगा। 42 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, दिमाग लग रहा है कि नहीं? अगर 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, अगर बंदर 10 मीटर 1 मिनट में चढ़ता है, तो 1 मीटर कितने समय में चढ़ता है? 1/10 मिनट में। 1/10 मिनट का मतलब 6 सेकंड होता है। तो मेरे प्यारे भाई 7 मीटर कितने समय में चढ़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 7, 42 सेकंड में। क्लियर है ना? यानी कि मैं कह सकता हूं 47 मीटर चढ़ने में जो समय लगा वो समय 10 मिनट 42 सेकंड था, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। यानी कि 47 मीटर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई? समय लगेगा 10 मिनट 42 सेकंड। 10 मिनट 42 सेकंड। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अभी बच्चों को कुछ को दिक्कत रही होगी, चिंता मत करो। मैं आपसे सवाल एक और पूछता हूं, अगर यहां पे 47 के बजाय 40 मीटर होता, 47 की बजाय सपोज 40 मीटर होता, 40 मीटर, तो बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होता? 40 मीटर होता तो क्या होता? 40 मीटर। भैया बंदर 1 मिनट में 10 मीटर चलता है, फिर 2 मीटर फिसलता है, फिर 1 मिनट में 10 मीटर चलता है, फिर 2 मीटर फिसलता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है? 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। 2 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। अब हमको चढ़ाना है 40 मीटर। अंजलि नहीं, हमको चढ़ाना है
40 मीटर। तो ऐसा मत कर देना गलती से कि 40 मीटर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मिनट 8 मीटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 मीटर 10 मिनट में। 10 मिनट गलत है मेरे प्यारे भाई, कभी भी डायरेक्ट नहीं चढ़ाते बंदर को, अरे फिसल भी तो सकता है भैया। ये जो पॉजिटिव जो चीज होती है पहले इसको घटा लो, 40 में से 10 घटा लो क्या आता है 30। तो बंदर को 40 ना चढ़ा के पहले 30 मीटर के नजदीक चढ़ाओ, पहले बंदर को 30 मीटर के नजदीक चढ़ाओ। अगर मैं यहां पे देखूंगा दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो मैं कह सकता हूं कि बंदर 8 मिनट में कितना चढ़ेगा, बंदर 8 मिनट में कितना चढ़ेगा, 8 मिनट में चढ़ेगा बंदर 32 मीटर। 8 मिनट में बंदर 32 मीटर चढ़ जाएगा। 32 मीटर, पहले 10 मीटर चढ़ा फिर 2 मीटर फिसला, फिर 10 मीटर चढ़ा फिर 2 मीटर फिसला, फिर 10 मीटर चढ़ा फिर 2 मीटर फिसला, फिर 10 मीटर चढ़ा फिर 2 मीटर फिसला। ये कितने मिनट हो गए, 8 मिनट। 8 मिनट हो गए, बंदर कितना चढ़ चुका है, 32 मीटर। 8 मिनट हो चुके, बंदर कितना चढ़ चुका है, 32 मीटर, देख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे भाई लेकिन बंदर को 40 मीटर चढ़ाना था, 40। तो बड़ी बुद्धि लगाओ, अगला जो मिनट आएगा, अगली जो मिनट आएगी वो तो केवल चढ़ने वाली होगी, अगली जो मिनट आएगी वो तो केवल चढ़ने वाली होगी, उसमें उतरने का कोई सीन नहीं है। तो आप बताओ अगर बंदर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तो 8 मीटर कितने में, अगर 1 मीटर 10 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में तो 1 मीटर 6 सेकंड में, 8 मीटर 48 सेकंड में। अभी अरे ये तो यूनिटरी मेथड हो गया ना बेवकूफ हो। 10 मीटर 1 मिनट में तो 8 मीटर 48 सेकंड में, यानी कि 40 मीटर चढ़ने में बंदर को 8 मिनट 48 सेकंड लगेगा। 8 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। मतलब यहां केवल ये तुम्हारा चढ़ जाएगा, उसके बाद तुरंत बेशक फिसलना शुरू हो जाए पर अपना बंदर चढ़ तो गया यहां तक, क्लियर है। उसके बाद वो बेशक फिसलना शुरू हो जाएगा लेकिन चढ़ तो गया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपको पहले पॉजिटिव वाला जो है, जो पहली साइकिल है वो घटा लेनी है, तुरंत मत चढ़ा देना, ठीक है। सबको समझ में आ गए, सवाल कर लोगे अब। चले, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए और बहुत अच्छे सवाल थे, आपका दिमाग खुला होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। देवेंद्र अगर 10 मीटर 1 मिनट में तो 1 मीटर कितने में, 1/10 मिनट में। 1/10 मिनट का मतलब 6 सेकंड होता है कि नहीं, 1/10 मिनट का मतलब 6 सेकंड। ये पढ़िए सवाल, ये बहुत पुराना सवाल है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ, जल्दी से बताइए। बहुत ही सुंदर एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, जल्दी से बताइए। बिल्ली वाला सवाल देखा है ना, ये भी बहुत सुरंग बिल्ली वाला सवाल, मॉक टेस्ट देना तो ये दिखाई देता है। देखिए, ए ट्रेन अप्रोचेस ए टनल ए बी, inside the tunnel a cat is located at point 4/7 distance AB, measures from entrance.
मेरे प्यारे भाई एक टनल है, ध्यान सुनेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, सवाल में एक्चुअल में कुछ था ही नहीं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने। टनल है, ये टनल है, टनल ए बी, ये दोस्ती ये टनल हो गया, टनल ए बी, है ना। A train approaches a tunnel AB. Inside the tunnel, a cat is located at a point 4/7 the distance AB measures from entrance. ये टनल का एंट्रेंस है, ये टनल का एंट्रेंस है, ठीक है ना। यहां से ट्रेन अंदर घुसेगी और यहां से ट्रेन बाहर निकलेगी। अब इसमें एक बिल्ली है, इसमें कैट है, जो कि 4/7 डिस्टेंस है ए बी एंट्रेंस से। मतलब अगर मैं इस टनल की लंबाई को 7 मान लेता हूं, अगर मैं इस टनल की लंबाई को 7 मान लेता हूं कि टनल की लंबाई 7 है, तो एक बिल्ली जो है इसके एंट्रेंस से कितनी डिस्टेंस पे है? 4। मतलब बिल्ली जो है वो यहां पे है, बिल्ली जो है दोस्तों वो यहां पे है, कितनी डिस्टेंस पे? 4 डिस्टेंस पे। बिल्ली जो है एंट्रेंस से कितनी डिस्टेंस पे? 4 डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस कितनी बची दोस्तों? ये डिस्टेंस बची है फिर आपकी 3, 4 3 7। सही है, ये बात सबको समझ आ गई। टनल की लंबाई को अगर 7 मान लेते हैं तो यहां एंट्रेंस से एक बिल्ली है जो कि कितनी की डिस्टेंस पे? 4। अभी 7 का 4/7 4 ही आ जाता है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी बची? 3। ओके, व्हेन द ट्रेन विसिल द कैट रन। अब यहां से एक ट्रेन आती है मेरे प्यारे भाई, यहां से एक ट्रेन आई है। अब ये ट्रेन विसिल करना शुरू करती है, यहां पे सीटी है, सीटी जब विसिल करती है तो ट्रेन भागना शुरू करती है। इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स ए, यदि कैट जो है ए की तरफ भागती है, कैट ए की तरफ भागती है। इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स द ए side, the train catches the cat exactly at A. If the cat decide to run towards A side, the train catches the cat exactly at A. तो मेरे प्यारे भाई यहां से एक ट्रेन आ रही है, ध्यान से सुनना, यहां से मेरे प्यारे भाई एक ट्रेन आ रही है, बढ़िया से एक ट्रेन आएगी, है ना। अब जैसे ट्रेन ने सीटी बजे, कैट भागना शुरू करती है। तो कैट भागना शुरू करेगी तो कैट जो डिस्टेंस ट्रेवल, जब ट्रेन इधर आ रही है कैट भागना शुरू करती है। अब जब कैट पॉइंट ए की तरफ आती है, पॉइंट ए की तरफ, तो ये जो ट्रेन है ये कैट को जस्ट पॉइंट ए पे मिलती है। ये जो ट्रेन है कैट को कहां मिलती है? पॉइंट ए पे मिलती है। ट्रेन जो है कैट को पॉइंट ए पे मिलती है जब ये कैट पॉइंट ए की तरफ जाती है। इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स बी, यदि कैट जो है बी की तरफ भागती है ना, द ट्रेन कैचेस द कैट आउटसाइड द टनल। तो ये जो ट्रेन है ये कैट को टनल के आउटसाइड कैच करती है। एंड दैट पॉइंट इज लोकेटेड एट 5/7 डिस्टेंस ऑफ टनल लेंथ। और वो पॉइंट जो है 5/7 डिस्टेंस पे है टनल की लेंथ की। तो ट्रेन और कैट की स्पीड का रेशियो बताइए। आपको कुल मिला के सवाल में जो ट्रेन है और ये जो कैट है इसकी स्पीड का रेशियो बताना है। बाकी सब कुछ सवाल में लिखा हुआ है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे प्यारे भाई, फटाफट। जल्दी से। सबको सवाल समझ आ गया? इसमें कोई परेशानी है? आपको रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात बताना है कि यहां पे रेशियो क्या होगा, बिल्ली का और उसका चाल का अनुपात।
दो कंडीशन दे रखी हैं। यदि बिल्ली ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी बिल्ली को जो है पॉइंट ए पर मिलती है। यदि बिल्ली बी की तरफ भागती है तो रेलगाड़ी जो है बिल्ली को सुरंग के बाहर बी पर मिलती है और वह बिंदु सुरंग की लंबाई के 5/7 दूरी पर स्थित है। तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। If the cat decide to run towards B side, the train catches the cat outside the tunnel and that point is located at 5/7 distance of the tunnel length. तीन अनुपात दो, 5:2, 11:8, 8:11, 4:1। दुनिया भर के आंसर हमें देखने को मिल चुके हैं यहां तक, ठीक है ना। चले दोस्त, अब हम ये बताते हैं। हमने मान लिया कि ये जो टनल है, टनल की लंबाई जो है दोस्त ये 7 यूनिट है। टनल की लंबाई जो है 7 यूनिट है। अब बिल्ली जो है वो एंट्रेंस से 4 यूनिट की डिस्टेंस पे है और ये 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है। अब यहां से मेरे प्यारे भाई, यहां से मेरे प्यारे भाई ये जो है ट्रेन आती है, यहां से ट्रेन आती है और ये बजाना शुरू करती है विसिल। ट्रेन विसिल बजाना शुरू करती है। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। तो when the train whistle the cat run, if the cat decide to run towards A side, the train catches the cat exactly at A. If the cat decide to run towards B side, the train catches the cat outside the tunnel and that point is located at 5/7 of the tunnel length. देखिए, जब यहां से विसिल बजाई ट्रेन ने, तो ट्रेन को यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा है, सेम उतने ही टाइम में, जैसे सेम उतने ही टाइम में बिल्ली ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? ये 4 यूनिट। जब ये ट्रेन यहां से चलना शुरू करी है मेरे प्यारे भाई, तो ट्रेन यहां पे है एंट्रेंस पे, ठीक है ना। एंट्रेंस से इतनी दूरी पर है। तो जितने टाइम में बिल्ली अगर पॉइंट ए की तरफ चले, तो जितने टाइम में बिल्ली ए ने 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करा है, सेम उतने ही टाइम में ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर करी है। सेम उतने ही टाइम में ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर करी है। बोलो, यहां तक कोई परेशानी है? इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई। सेम उतने ही टाइम में भैया ये ट्रेन जो है यहां से आ रही है, इसने सीटी बजाई और बिल्ली ने भागना शुरू किया। बिल्ली ने और ट्रेन जो है यहां एंट्रेंस ए पर मिलते हैं। तो जितने टाइम में बिल्ली यहां से यहां तक आके 4 यूनिट गई है, सेम उतने ही टाइम में ट्रेन यहां से यहां तक की डिस्टेंस गई है D यूनिट। तो मेरे प्यारे भाई, अगर टाइम सेम है, अगर दोस्तों टाइम सेम है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, है भाई। टाइम सेम है, बिल्ली ने सेम टाइम में 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करी है और ट्रेन ने सेम टाइम में यहां से यहां तक ये D डिस्टेंस कवर करी है। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी? तो मैं कह सकता हूं अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के। मतलब मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि बिल्ली जितने टाइम में 4 यूनिट जाती है, बिल्ली जितने टाइम में 4 यूनिट जाती है, ट्रेन उतने ही टाइम में ये डिस्टेंस जाती है। ट्रेन उतने ही टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर है? मैं ये कह सकता हूं। अब बोलो, इसमें कोई परेशानी नहीं है भैया। बिल्ली जितने टाइम में 4 यूनिट जाती है, ट्रेन उतने ही टाइम में इतनी डिस्टेंस जाती है। मैं ये कह सकता हूं। सबको समझ में आ गया? ये पहला केस होगा, इसको दिमाग में रखना। अब अगर बिल्ली को हम बी की तरफ भगाते हैं, अगर बिल्ली को हम बी की तरफ भगाते हैं, तो सुरंग के बाहर किसी बिंदु पर मिलती है और वह बिंदु सुरंग की लंबाई के 5/7 दूरी पर स्थित है ना। तो जब ये बिल्ली जो है, तो यदि बिल्ली बी की ओर भागती तो रेलगाड़ी बिल्ली को सुरंग के बाहर किसी बिंदु पर मिलती है और वह बिंदु सुरंग की लंबाई के 5/7 दूरी पर स्थित है। जब यह बिल्ली जो है बी की तरफ भागना शुरू करती है, जब बिल्ली जो है बी की तरफ भागना शुरू करती है, तो ट्रेन और बिल्ली सुरंग के बाहर मिलते हैं और जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये पॉइंट जो है इस टनल की लेंथ का 5/7 यानी कि 5 डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? 5 डिस्टेंस पर है। यहां पे मिलते हैं दोनों।
दोनों कहां पे मिलते हैं? यहां पे मिलते हैं। जब बिल्ली बी की तरफ भागती है तो दोनों सुरंग के बाहर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, और वो जो पॉइंट है वो टनल के बाहर है और टनल की लंबाई से 5/7 डिस्टेंस पर, मतलब ये 7 है तो ये डिस्टेंस 5 है। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, ट्रेन जितने टाइम में बिल्ली जितने टाइम में 4 यूनिट जाती है, ट्रेन उतने टाइम में D यूनिट जाती है। तो बिल्ली ने अब ये कितनी डिस्टेंस कवर करी है? बिल्ली ने ये डिस्टेंस कवर करी है, मैं यहां से कह सकता हूं कि कैट जितने टाइम में 4 यूनिट जाती है और ट्रेन जो उतने टाइम में D यूनिट जाती है, ये मैं कह सकता हूं। आप बताइए बिल्ली ने यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 8। बिल्ली ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 8। जबकि ट्रेन ने यहां से यहां तक जाने में सेम टाइम में कितनी डिस्टेंस? D। 12 + D, यही होगा। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अगर मैं दूसरी कंडीशन को देखूं तो बिल्ली तो यहां से भाग रही है और कहां तक पहुंच रही है? यहां तक। तो बिल्ली ने कितनी डिस्टेंस कवर करी सेम टाइम में? 3 + 5 8। जबकि ट्रेन ने यहां से सीटी बजाई है और ये पूरी डिस्टेंस कवर करी है। पूरी डिस्टेंस कितनी है? 12 + D। ठीक है, तो सेम होना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं 4 दूनी 8, तो यहां से D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई दोस्तों 12। 4 दूनी 8, 2D = 12 + D, D 12 आ गया। अगर D 12 आ गया तो D कहीं भी रख दो, यहां रख लेते हैं। 12/4 कितना आएगा? 3/1। और यही स्पीड का रेशियो है। दिस इज ए वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। सवाल की लैंग्वेज को बड़े ढंग से पढ़ना था और बहुत ही तबीयत से समझना था। ठीक है, दिमाग लगता है ऐसे सवालों में। ठीक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी। एक बार A वाला केस लिया है, एक बार B वाला केस लिया है, दोनों को इक्वल कर दिया। यहां पे टाइम सेम है। जितने टाइम में बिल्ली ट्रेवल कर रही है सेम उतने टाइम में ट्रेन भी ट्रेवल कर रही है। तो अगर टाइम सेम रखा है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। क्लियर है? सवाल समझ में आ गया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 5। ठीक, चलिए अब देखिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, मिसलिनियस है। एक आप खुद से ट्राई करने, 5वां नंबर ट्रेन वाला। खतरनाक क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आसान नहीं है, भी खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर इससे 6 से। रेस। चलिए रेस समझते हैं। देखिए रेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में बहुत कम सवाल आते हैं। 3-4 साल में एक बार सवाल आता है। ठीक है, वो एसएससी के सिलेबस में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, लेकिन बैंकिंग में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो रेस पढ़ने से पहले आपको 2-3 शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि रेस होता क्या है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। जैसे ये तुम्हारा एक रेस है, इतनी लंबी रेस दौड़नी है, तो रेस में बहुत सारे, आइडियल रेस का क्या मतलब होता है? जैसे 2 बंदे रेस करते हैं, तो रेस जो है वो फेयर होनी चाहिए। कोई भी उसमें गलत रूल ना हो, रूल किसी एक बंदे को फेवर ना करे। तो अगर रेस में 2 बंदे दौड़ते हैं A और B, मेरे प्यारे भाई A और B, जाहिर सी बात है अगर कोई रेस शुरू होते तो आइडियल रेस की शर्तें क्या हैं कि दोनों बंदे एक ही पॉइंट से चलना शुरू करें, एक ही डायरेक्शन में चलें और सेम टाइम से चलें। ऐसा नहीं कि एक तो भाग गया और दूसरा भाग रहा 5 मिनट बाद। क्लियर है? आइडियल रेस कब होती है कि 2 बंदे अगर रेस कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट से उनको दौड़ना है, एक ही टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करना है और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना है। ऐसा एक तो जा रहा है ऐसे सीधा सीधा, एक शॉर्टकट लेके भाग रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है? अब ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से रेस शुरू होगी और यहां पर रेस खत्म होगी। अब मेरे प्यारे भाई जाहिर सी बात है कि एक आदमी स्लो होगा, एक आदमी फास्ट होगा। जो फास्ट होगा वो जीत जाएगा और जो स्लो होगा वो आदमी हार जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कि ए फास्ट है
और बी स्लो है। मेरे प्यारे भाई तो ए फास्ट है तो ए एंड पॉइंट पे जल्दी पहुंच जाएगा। ए बंदा यहां से यहां तक ये पहुंच गया ए, तो ए इतना है। तो अगर ए ने रेस खत्म कर ली, बी स्लो है, तो बी रेस नहीं खत्म कर पाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे? बी कितनी दौड़ पाया? बी केवल इतनी ही डिस्टेंस दौड़ पाया। बी केवल इतनी ही डिस्टेंस दौड़ पाया सेम टाइम में, यानी कि बी जो है इतनी डिस्टेंस से हार गया। क्लियर है? बी जो है इतनी डिस्टेंस से हार गया। तो मेरे प्यारे भाई हम इसी को बोलते हैं ए बीट्स। बीट्स का मतलब हराना। ए बीट्स बी बाई डी मीटर। ए ने बी को कितने मीटर से हरा दिया? डी मीटर से हरा दिया। क्यों? क्योंकि हराते कब हैं? हारते तब हैं जब एक बंदे ने रेस कंप्लीट कर दी हो और आप रेस खत्म करने के एंड पॉइंट से कितना पीछे रह गए हैं। क्लियर है? तो ये हार गया है। ठीक है ना? कोई परेशानी इसमें, कोई तकलीफ? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बीट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है? देखिए जब भी कोई बंदा रेस जीत जाता, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो सारे खिलाड़ी जब कोई आदमी ने रेस खत्म कर ली तो ऐसा नहीं कि सारे खिलाड़ी अब खड़े हो जाते हैं कि वो तो जीत गया अब हम नहीं भागेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सारे बंदे क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस करते हैं, जितने भी बंदे दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब बी हार गया तो यहीं पे रुक जाएगा। नहीं, बी अब आगे भी दौड़ेगा और इस पूरी क्रॉसिंग लाइन को खत्म करेगा और ए को गले लगाएगा या हाथ मिलाएगा रूखे मन से। लेकिन एक्चुअल में वो हार चुका है। कितनी डिस्टेंस से? डी मीटर से। लेकिन दोनों ही बंदे एंड पॉइंट पे जाके मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो ये तो होगी डिस्टेंस में। दूसरी बात, कभी कभी टाइम में भी बोल देता है कि ए ने, चलिए मेरे प्यारे भाई मैं एक ए बीट्स बी बाई टी सेकेंड। ए ने बी को टी सेकेंड से हराया। ए ने बी को टी सेकेंड से हराया। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस तो समझ में आ गया कि जो है बी जो है ए से डी मीटर पीछे रह गया। ये तो डिस्टेंस का मतलब है। अब टाइम में देता है ए बीट्स बी बाई टी सेकेंड। टी सेकेंड, सेकेंड का क्या मतलब है? सेकेंड का मतलब ये है, टाइम का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि यहां पे कितना लिख रहा है? टी सेकेंड। कि बी जो है ए जो है बी से टी सेकेंड पहले ही रेस खत्म कर चुका है। ठीक है? मतलब अभी बी को यहां से यहां तक पहुंचने में, बी को यहां से यहां तक पहुंचने में, बी को ये डिस्टेंस जाने में टी सेकेंड और लगेगा। बी को ये डिस्टेंस जाने में टी सेकेंड और लगेगा। मतलब वो टी सेकेंड से हार गया। अभी उसको टी सेकेंड और चाहिए था ये डिस्टेंस कवर करने में। ये मतलब होता है इसका। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ए ने बी को टी सेकंड से हराया? इसका मतलब यह है कि सपोज ए ने पूरी डिस्टेंस 100 सेकंड में खत्म की है ना? तो भैया बी ने भी ये डिस्टेंस 100 सेकंड में दौड़ी है, लेकिन बी ये डिस्टेंस पीछे है डी मीटर। तो बी को अभी फाइनल फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में टी सेकंड और चाहिए। तो बेचारा कितने सेकंड से हार गया? टी सेकंड से हार गया। ये इस बात का मतलब होता है। क्लियर है? टर्मिनोलॉजी समझ पा रहे हो? टर्मिनोलॉजी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस और नो करके बताते रहिए। अमन ठीक है? चलिए मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट समझिएगा कि अगर ये रेस, सपोज मैंने मान लिया कि रेस x मीटर की है। हम ये मान लेते हैं कि रेस x मीटर की है। पूरी रेस कितने की? x मीटर की है। ठीक है? ये सही है। चलिए, तो आप हमें एक बात और बताइए कि जब भी ये मैं हटा दूं, अब ये मैं हटा दूं, लिख लिया ना कॉपी में, ये मैं हटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आइडियल रेस का क्या मतलब होता है? आइडियल रेस का मतलब होता है दो बंदे सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। तो आप ये बात बताइए, सेम टाइम में, जैसे रेस पूरी 100 सेकंड की हुई, तो 100 सेकंड में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? ए ने डिस्टेंस कवर किया है x, जबकि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बी ने सेम टाइम में डिस्टेंस कवर किया x - d। सेम टाइम में
मेरे प्यारे भाई मैं बात कर रहा हूं सेम टाइम की। सेम टाइम में ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, एक्स। ए ने पूरी रेस खत्म करी एक्स, जबकि बी बेचारा कमजोर है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, सोता रहता था, है ना। यानी कि बी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर पाया, केवल एक्स माइनस डी। तो सेम टाइम में बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, एक्स माइनस डी। तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। तो मेरे प्यारे भाई ए और बी की स्पीड का रेशियो ये होगा, जो उनकी द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का रेशियो है वही ए और बी की स्पीड का भी रेशियो होगा कि नहीं। ए ने तो पूरी डिस्टेंस दौड़ी एक्स मीटर, सेम टाइम में बी कितना दौड़ा, एक्स माइनस डी मीटर, को कि डी मीटर से हार गया। तो ये इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो है सेम टाइम में, यही इनकी स्पीड का भी रेशियो होगा। क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे भाई। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट कंसेप्ट चलिए आगे। एक वर्ड होता है डेड हीट, कभी कभी यूज होता है डेड हीट। डेड हीट का मतलब ड्रॉ हो जाना, डेड हीट का मतलब मैच ड्रॉ हो जाना। जब भी कोई रेस होती है, अगर दो बंदे फिनिशिंग लाइन पर सेम टाइम में पहुंचते हैं, सेम टाइम में पहुंचते तो हम पता ही नहीं पाएंगे कौन फास्ट है कौन स्लो है, कौन विनर है, हम पता ही नहीं पाएंगे। तो मतलब रेस एंड इन डेड हीट, दोनों बंदों ने सेम टाइम में डिस्टेंस खत्म की। वी कांट डिसाइड हु इज विनर। क्लियर है? तो वो क्या हो गया, डेड रेस हेड मतलब एंड इन डेड हीट। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई तकलीफ? तो डेड हीट का मतलब दोनों बंदों ने फिनिशिंग लाइन जो है सेम टाइम पे क्रॉस की है। क्लियर? ये टर्मिनोलॉजी समझ गए? आगे बढ़ते नेक्स्ट। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गिव ए स्टार्ट ऑफ कितना मीटर, 50 मीटर टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे भाई। कोई बंदा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसे जो है अपने ऊपर पूरा विश्वास है। जैसे रेस है, ये रेस का मैदान है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल है आपका फिनिशिंग लाइन, फिनिशिंग पॉइंट। तो ए एक बंदा है, वो ये कहता बेटा तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकता, तो बोलेगा अच्छा दौड़ लेते रेस में। तो कहता है एक काम कर, तू मुझसे 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तू मुझसे 50 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? और मैं तुझे हरा दूंगा फिर भी। तो मेरे प्यारे भाई ए जो है अब ताव में आ गया है। ए यहां से दौड़ना शुरू करेगा, ए जो यहां से दौड़ना शुरू करेगा और उसने बी को अपने से 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया। ठीक है ना? तो इसी को बोलते हैं स्टार्ट देना। स्टार्ट देने का मतलब अपने ओपोनेंट को अपने से आगे खड़ा कर देना। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? क्लियर है? बोलो। मैंने मान लिया कि रेस जो है वो 400 मीटर की है, रेस 400 मीटर की एंड स्टिल बीट हिम बाई 80 मीटर। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई ए बोला एक काम कर, बी से तू 50 मीटर आगे खड़ा हो जा, दोनों भाई अब भागेंगे, मैं फिर भी तुझे हरा दूंगा। तो दोनों ने भागना शुरू किया। अब ए ने बी को अपने से 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया, दोनों ने भागना शुरू किया। ये ए भाग रहा है, ये बी भाग रहा है। अब ए ने एक तो बी को स्टार्ट दे दिया 50 मीटर का, और उसके बावजूद भी 80 मीटर से हरा दिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए ने यहां से यहां तक की पूरी रेस खत्म की, लेकिन बी जो है बेचारा एक तो 50 मीटर आगे खड़ा था, फिर भी 80 मीटर से हार गया। मतलब बी बेचारा केवल इतना ही दौड़ पाया। मतलब ए तो यहां पे पहुंच गया और बी बेचारा यहीं पे रह गया। फिर भी बी कितने से हार गया? 80 मीटर से हार गया।
80 मीटर से हार गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ने कितनी रेस दौड़ी, ए ने तो पूरा 400 मीटर दौड़ा, लेकिन सेम टाइम में बी ने कितना दौड़ा, बी ने दौड़ा 400 में से 50 ही हटा दो, 80 हटा दो, 130, 270 मीटर दौड़ा। बी ने कितना दौड़ा सेम टाइम में, 270 मीटर दौड़ा। क्लियर है। पहली बात तो ए बहुत दयालु आदमी है, अपने से 50 मीटर आगे खड़ा किया, और ए बहुत फास्ट है और फिर भी उसको 80 मीटर से हरा दिया। तो बेचारा बी जो है बंदा, वो केवल कितना दौड़ पाया, 270 मीटर ही दौड़ पाया। यानी कि सेम टाइम में ए 400 मीटर जाता है, बी 270 मीटर जाता है, तो उनकी स्पीड का रेशियो, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 40:27। तो आपको स्टार्ट का मतलब समझ आ गया, स्टार्ट का क्या मतलब होता है। सबको क्लियर है मेरी बातें जो मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये समझ आता है तो हम आ जाते हैं सवालों पे। ये देखिए सवाल नंबर, ये वाला नहीं, ये वाला पहला बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। कोई बात नहीं प्रिंस। A takes 3 minutes 40 seconds while B takes 4 minutes to complete a race. A beats B by 60 meters in the race if both start simultaneously from the starting point. देखिए दो बंदे हैं जिन्होंने सेम साइमल्टेनियसली एक साथ चलना शुरू किया था स्टार्टिंग पॉइंट से। फाइंड द लेंथ ऑफ कोर्स, है ना, रेस की लंबाई बताई, दौड़ की लंबाई बताई। मेरे प्यारे भाई, एक रेस को पूरा करने में, मैंने पहले बोल दिया कि हम रेस हार जाएं जीत जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर खिलाड़ी रेस कंप्लीट करता है, फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है। तो एक रेस को पूरा करने में बी को लगते हैं 4 मिनट, जबकि ए को लगते हैं 3 मिनट 40 सेकंड। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त एक बात बताओ, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की है, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है, दोनों ने पूरी रेस कवर करी है। दो बंदे ए और बी ने, दो बंदे ए और बी सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर सेम डिस्टेंस कवर करिए तो उनकी स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, है भी सेम डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बताइए ए पूरी जो है, ए जो है पूरी रेस कितने में कवर करता है, 3 मिनट 40 सेकंड। 3 मिनट 40 सेकंड का मतलब 220 सेकंड। तो ए कवर करता है 220 सेकंड में, और बी जो है मेरे प्यारे भाई 4 मिनट का मतलब 240 सेकंड। बी पूरी रेस कवर करता है 240 सेकंड में। टी ए और टी बी है, ए और बी द्वारा लिया गया समय रेस को खत्म करने में 0 से 0 11:12, 11:12, ठीक है ना, यही होगा। ए जो है बी को 60 मीटर की दूरी से हराता है। ए बीट्स बी बाई 60 मीटर इन द रेस। ए ने बी को 60 मीटर से हराया, ओके। ठीक है, तो ये रेस को जो है, रेस को पूरा करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का रेशियो है। समय का रेशियो 11:12 है, ठीक है ना। तो मतलब टाइम का रेशियो अगर ये है, 60 मीटर की दूरी से हराया है अगर ए ने बी को, तो मेरे प्यारे भाई ए ने डिस्टेंस कवर करी है 12 और बी ने डिस्टेंस कवर करी है 11, रेशियो रिवर्स है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाई कितनी डिस्टेंस से हारा है, 1, और 1 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है, 60 मीटर। तो सवाल में ये दे रखा है दौड़ की लंबाई, तो दौड़ तो ए ने हराया बी को, यानी कि रेस ए ने पूरी कवर की है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मतलब आ जाएगा 720 मीटर, 720 मीटर विल बी द उत्तर, सी ऑप्शन, ठीक है। ए ने हराया बी को, तो ए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दैट इज अवर टोटल। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 7। ये बताइए
A is 1:2/3 times faster than B. A gives 60 meter start to B in a race. Find the length of race if both finish the race at the same time. मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताइए, A जो है B से एक सही 2/3 गुना फास्ट है, तो ये A और B की स्पीड का रेशियो है. A B से कितना फास्ट है? 1:2/3, यानी कि 5/3 फास्ट. ये स्पीड का रेशियो है. अगर स्पीड का रेशियो है, ए एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआत देता है. अगर स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, दोनों बंदे सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं और सेम ही टाइम पर रेस पूरी करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा. उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा. अगर स्पीड का रेशियो ये है 5:3, तो डिस्टेंस का रेशियो भी होगा. अब मेरे प्यारे भाई, ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी. आप बताओ, अगर ए 5 यूनिट दौड़ता है तो बी 3 यूनिट दौड़ता है, जबकि रेस सेम टाइम पे खत्म हुई है. ऐसा कैसे संभव है कि जब ए जो है बी को अपने से 2 यूनिट आगे खड़ा कर दे, 2 यूनिट का जो गैप आ रहा है उतना आगे खड़ा कर दे, 2 यूनिट का स्टार्ट दे दे. तो 2 यूनिट का मतलब सवाल में 60 मीटर दे रखा है, यानी कि 30 गुना. तो आपसे पूछा है दौड़ की लंबाई, तो दौड़ की लंबाई ए ने कवर की है पूरी 5 का मतलब 150, और ये आंसर है 150 मीटर. ठीक, ये आसान सी बात थी. नेक्स्ट ये बताइए, पांच सौ मीटर की रेस में बॉबी और लाला की स्पीड का रेशो 3:4 है. स्पीड का रेशो 3:4 है. बॉबी ने स्टार्ट दिया है 140 मीटर का. बॉबी है जे स्टार्ट. यदि बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा? देखिए, टोटल रेस 500 मीटर की है और बॉबी और लाला की चाल का अनुपात 3:4 है. तो बॉबी और ये जो लाला है, बॉबी और ये जो लाला है, इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 होगा. भैया अगर इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है तो सेम टाइम है बॉबी और लाला की स्पीड का रेशियो भी 3:4 होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 होगा. सेम टाइम में चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4 होगा, स्पीड का रेशियो 3:4 है. यदि बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है तो बॉबी कितने मीटर से जीतेगा? बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है मेरे प्यारे भाई, की रेस 500 मीटर की है. बॉबी के पास 140 मीटर की शुरुआत है, यानी कि बॉबी को केवल यहां से यहां तक जाना है. यानी कि बॉबी को केवल कितना दौड़ना है? बॉबी को दौड़ना है 360. बॉबी को दौड़ना है 360 मीटर. बॉबी को 360 मीटर दौड़ना है. अगर बॉबी 360 मीटर दौड़ेगा, क्यों 360 आया? पूरी रेस 500 मीटर की है. पूरी रेस 500 मीटर की है. ये 500 में से 140 घटा देंगे तो कितना आया है? 360 आएगा. अगर बॉबी 360 मीटर दौड़ता है तो लाला कितना दौड़ेगा सेम टाइम में? लाला दौड़ेगा 480 मीटर. तो आप बताइए, लाला भाई जो हैं यहां से यहां तक केवल 480 ही दौड़ पाए, यानी कि लाला कितने मीटर से हार गए? 20 मीटर से हार गए. पूरी रेस 500 की थी, लाला 480 दौड़ पाए, तो 20 मीटर से लाला पीछे रह गए फिनिशिंग लाइन से, 20 मीटर से हार गए. क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं? ठीक है. और बॉबी कितने जी से जीत गया? 20 मीटर से. नेक्स्ट सवाल ये बताइए.
In 100 meter race, A runs at 5 kilometer per hour. He gives a start of 8 meter to B and still defeat him by 8 सेकेंड. स्पीड ऑफ B बताइए. बहुत अच्छा सवाल है. हमें कह सकते हैं कि 100 मीटर की एक रेस है, ए की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है. तो आप बताइए रेस जो है 100 मीटर की है, ए की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है. तो रेस जो है ये होगी टोटल 100 मीटर की, 100 मीटर की. अब ए जो है यहां से दौड़ना शुरू करता है, बी जो है यहां से, यानी कि दोनों बंदे दौड़ना शुरू करते हैं. और बी को कितने मीटर की शुरुआत दी है? 8 मीटर की. बी 8 मीटर आगे खड़ा कर दिया है ना, और फिर भी बी को हरा दिया, 8 सेकंड से हरा दिया. बी की चाल बताइए. मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताओ, यानी कि ए ने तो पूरी रेस खत्म की है, बी हारा है, यानी कि ए ने रेस खत्म की है 100 मीटर की. 100 मीटर की रेस, ए की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर. तो ए को कितना समय लगा होगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 5/18 यानी कि 72 सेकंड, 72 सेकंड. आप बोलोगे हाँ जी सर 72 सेकंड. तो मेरे प्यारे भाई ए को पूरी रेस खत्म करने में, ए को पूरी रेस यहां से यहां तक खत्म करने में ए को 72 सेकंड लगा है 100 मीटर जाने में. ए को 100 मीटर जाने में 72 सेकंड लगा है कि नहीं? आप बताइए, अगर ए तो दौड़ रहा है 100 मीटर, तो बी कितना दौड़ेगा? बी दौड़ेगा 92 मीटर. बी दौड़ता है मेरे प्यारे भाई 92 मीटर दौड़ता है. बी कितने सेकंड से हारा है? 8 सेकंड से. बताओ, अगर ए ने रेस 72 सेकंड में खत्म की है तो बी को 8 सेकंड से हरा है, मतलब बी को कितना समय लगेगा? बी को ये 92 मीटर जाने में कितना समय लगा होगा? 80 सेकंड. अरे बी तो हारा है ना. अगर ए ने ये रेस यहां से यहां तक 72 सेकंड में खत्म की है और बी 8 सेकंड से हारा है, मतलब बी को ये 92 मीटर जाने में 80 सेकंड लगा होगा कि नहीं? 8 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा 8 सेकंड से, तभी तो हारेगा. बंदा बी हारा है ए से. कितने सेकंड से हारा है? 8 सेकंड से. तो अगर ए 72 सेकंड में रेस खत्म कर रहा है तो बी को लगेगा 8 सेकंड एक्स्ट्रा, 80 सेकंड. हारने का मतलब टाइम ज्यादा लेना, यानी कि बी जो बंदा है वो 92 मीटर 80 सेकंड में जाता है. तो बी की जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? 8 एकम 8 पॉइंट, ठीक है, 8 एकम 8 और 8 1.15 मीटर पर सेकेंड. ये उत्तर है. बी की स्पीड 1.15 मीटर पर सेकेंड है. मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी. ठीक है, सबको समझ में है ना? बढ़िया सवाल. आगे चलते, सवाल नंबर 10. ये बताइएगा, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, खुद बताइए जल्दी से. सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग बताइए मुझे जल्दी से किस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा फटाफट.
आगे सभी का 1.33 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1.33 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई तकलीफ है? ठीक है ना। चलिए आज इतना ही है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, बाय।